ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योगपीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आप सभी का स्वागत है। साथ ही आज की जो मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट जी उपस्थित हो चुकी हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम सभी ईश्वर वंदना करेंगे। तो सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथ जोड़कर ध्यानात्मक मुद्रा में गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं महासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरं। हथेलियों का घर्षण करेंगे और चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे, सहजता पूर्वक आंखें खोलते हुए। आज 31 जुलाई 2022 शाम के 8 बजे आज का जो महासत्र है, मुख्य विषय छांदोग्य उपनिषद पर व्याख्यान होना है। व्याख्यान मुख्य वक्ता श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट, योगाचार्य, राजकोट गुजरात से उपस्थित हो चुकी हैं। कई बार लगातार सेवाएं दे चुकी हैं हमारे इस मंच पर वेबिनार आयोजन में, आज पुनः उपस्थित हुई हैं। तो आज के इस मुख्य कार्यक्रम में हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संक्षिप्त परिचय है, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी योगा एग्जामिनर हैं, 3rd लेवल योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB पास आउट, योगा फैकल्टी हैं मुदिता योगा प्रोफेशनल सेंटर से, और भी कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर समाज सेवा कर रही हैं योग के क्षेत्र में। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे स्कूल योगपीठ को हमारे इस मंच पर उपस्थित होकर आज के विषय पर व्याख्यान देने हेतु, और साथ ही आज के व्याख्यान का ये एक क्रमवार जो उपनिषद पर व्याख्यान चल रहा था, किसी कारणवश बीच में तकनीकी व्यवधान और कुछ न कुछ समस्याओं की ओर रहते हुए थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो आज जो है उसी क्रम में छंदोग्य उपनिषद पर व्याख्यान होने जा रहा है। तो बस यही गुजारिश है, आज के श्रोता व दर्शक जो जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव माध्यम से, वह सभी आज के विषय का ज्ञानार्जन करें। और अब ज़्यादा हम समय न लेते हुए सीधे आमंत्रित करेंगे श्रीमती अमी कन्हैयालाल भट्ट जी को कि वो आएँ और आज के इस व्याख्यान को आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ शुक्ला जी आपका। यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं ऋषिकुल योग पीठ की आभारी हूँ। साथ ही साथ ऋषिकुल योग पीठ से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान दास जी दिल्ली के कोऑर्डिनेटर है, अनुपम कुमार जी बिहार के कोऑर्डिनेटर है, भुवनेश शर्मा जी जो कि राजस्थान के कोऑर्डिनेटर है, और पूरी टीम बहुत ही शिद्दत के साथ ये
कार्य चला रही है, योग की दिशा में सबको अवगत कराने का जो भगीरथ कार्य हाथ में धरा है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी अदा करती हूँ, क्योंकि ये कोई इजी टास्क नहीं है कि इतने 365 दिन, उसमें भी आज 208वां सत्र है शायद, मैं नहीं भूल रही हूँ तो ये लगातार चलाना एक बहुत बड़ी जहमत, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कार्य है और आप सभी इस कार्य में जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उपनिषद की श्रृंखला में थोड़ा व्यवधान आया है, तो व्यवधान तो कोई भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ तकलीफें आती है, लेकिन उन सभी तकलीफों से पार होकर जो गुजर जाता है वही सच्चा योगी होता है। तो 8 उपनिषद हो चुके हैं हमारे, जो मुख्य 10 उपनिषद है उसमें से 8 हमारे हो चुके हैं, 2 बाकी है, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तो आज हम छांदोग्य उपनिषद के बारे में कुछ बातें जानेंगे, साझा करने का प्रयास करेंगे। छांदोग्य उपनिषद है वो हमारे जो मुख्य उपनिषद है 10, उसके अंतर्गत आता है, 9वां उपनिषद है। कुल मिलाकर 108 उपनिषदों की बात हुई है, उसमें से 10 मुख्य है और 10 मुख्य में से आज हम छांदोग्य उपनिषद के बारे में। तो सामवेद की तलवकर शाखा के अंतर्गत ये छांदोग्य उपनिषद आता है, जिसमें 10 अध्याय है। उनमें से अंतिम 8 अध्यायों को उपनिषद के रूप में लिया गया है। सभी को म्यूट करना होगा। तो सामवेद की जो तलवकर शाखा है उसमें 10 अध्याय है, उनमें से जो अंतिम 8 अध्याय है उसे उपनिषद के रूप में लिया गया है। और यह उपनिषद जो है वो बृहद उपनिषद यानी कि बड़े उपनिषदों की श्रृंखला में से एक उपनिषद माना जाता है। तो इस उपनिषद के अंदर सत्य के साक्षात्कार के लिए बताए गए सभी भावों को, अक्षरों को, पदों को एक छंद के रूप में बताया गया है और इसी कारण इस उपनिषद का नाम छांदोग्य उपनिषद रखा गया है, या फिर इसे छांदोग्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो छंद का अर्थ होता है, जो लोग ग्रामर को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि छंद होते हैं। हमारे पद्य साहित्य में कुछ छंदों की बातें की गई, हमारे श्लोक भी होते हैं, ज्यादातर अनुष्टुप छंद में शिखरिणी छंद है, मंदाक्रांता छंद है, ऐसे छंदों में पद्य को बांटा जाता है। तो साहित्यिक पद्य रचना की एक विधि जो होती है जिसे छंद कहा जाता है। साथ ही साथ एक अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि आच्छादित करने वाला, किसी चीज को आच्छादित करना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भी इसे छांदोग्य उपनिषद नाम दिया गया हो। छांदोग्य उपनिषद में ओंकार की उपासना का मुख्यतः वर्णन मिलता है। प्रथम जो अध्याय है उसमें सृष्टि के सार रूप ओंकार का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में साम को श्रेष्ठता के साथ जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन मिलता है।
तीसरे अध्याय में आदित्य के माध्यम से सब दिशाओं में विभिन्न प्रकार की उपलब्धि की बात की गई है। चौथे अध्याय में सत्यकाम, जाबाल, वृषभ, अग्नि, हंस और मृदक के द्वारा बोध कराए जाने का और उपकौशल को विभिन्न अग्नियों द्वारा शिक्षा देने का विस्तृत रूप से वर्णन है। पांचवें अध्याय में प्राण की बात की गई है। छठवें अध्याय में ईश्वर और आत्मा के विभिन्न स्वरूप के बारे में चर्चा मिलती है। सातवां अध्याय है ब्रह्म के विभिन्न रूपों की उपासना कैसे करनी है, इसके बारे में बताया गया है। और छांदोग्य उपनिषद का जो 8वां अध्याय है उसमें इंद्र और विरोचन की कथा और तप की पात्रता क्या होती है और तप के द्वारा क्या अर्जित किया जा सकता है, उसके महत्व की बात की गई है। उद्गीत साधना की बात भी छांदोग्य उपनिषद में की गई है। तो उद्गीत यानी उद शब्द पर गय प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनता है वो उद्गीत होता है, जिसका अर्थ होता है उच्च प्रकार से ईश्वर का किया गया हुआ गायन। तो उद्गीत ही प्रणव है और प्रणव ही ओंकार है। ये बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओम अक्षर जो है उसका यज्ञ में सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है और उसे ही उद्गाथा या सामगान कहते हैं। तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के बारे में, उद्गीत की साधना के बारे में चर्चा की गई है। तो ओंकार जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है तस्य वाचकः प्रणवः, यानी कि ईश्वर का जो प्रतीक है वो ओंकार है और उसी के कारण ओंकार ही उपासना करने के योग्य है। संपूर्ण प्राणियों का सार पृथ्वी है। संपूर्ण प्राणियों का सार पृथ्वी है। पृथ्वी का सार जल है। जल का सार औषधियां, औषधियों का जो रस है वो पुरुष, पुरुष का रस वाणी और वाणी का रस साम है और साम का रस है वही परब्रह्म स्वरूप ओंकार है। तो वाणी और प्राण के संयोजन से ही अक्षर का निर्माण होता है। आगता हवै कामना भवति च एतदेव विद्वान् अक्षरं समुद उद्गीत उपस्तात् इतिम अध्यात्मः। यह जानकर जो साधक ओंकार की उपासना करता है उसकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जिस प्रकार सामान्य मिट्टी का जो ढेर होता है, ढेरा होता है, उसे हम किसी चट्टान के ऊपर फेंकते हैं, उस जो चट्टान के साथ टकरा कर वो चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार उद्गीत का जो साधक है, प्रणव का जो साधक है, ओंकार का जो साधक है, उसके प्रति बुरा भाव रखने वाला मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसी बात छांदोग्य उपनिषद में की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्गीत की साधना है वो साधक के लिए एक कवच का कार्य करती है, एक कवच के रूप में साबित होती है। तो यहाँ पर तपशील और आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन मिलता है।
तपशील और आदित्य के रूप में सूर्य की उपासना उद्गीत के रूप में करनी चाहिए। सूर्य उदय होकर प्राणी मात्र में प्राण का संचार करता है तथा अंधकार के कारण होने वाले भय का नाश करता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार और भय का नाश करता है, उसी प्रकार उद्गीत की जो उपासना होती है वो अज्ञान रूपी अंधकार और भय का नाश करती है। व्यान रूप में भी उद्गीत की उपासना का वर्णन मिलता है कि व्यान रूप उद्गीत की उपासना करें। माना जाता है कि हम जो श्वास लेते हैं वह प्राण है और जो अंदर होता है वो अपान है। प्राण और अपान का जब मिलन होता है तो वो व्यान होता है। तो व्यान को वाणी माना गया है और इसीलिए मनुष्य जब बोलता है तब वह प्राण और अपान की क्रिया नहीं करता है। उद्गीत शब्द से जो है उद्गीत की उपासना, यानी कि उद्गीत शब्द में उत का अर्थ प्राण से है, क्योंकि प्राण ही प्राणी मात्र की शक्ति का स्रोत है। वाणी जो है वो गी अक्षर है, गिरा, इसीलिए हम गिरा कहते हैं वाणी को। तथा थ अक्षर है वो अंत है, अन्न है, और अन्न है वो शरीर को जीवित रखने का माध्यम है। तो ये उद्गीत शब्द की विस्तृति इस प्रकार से मानी गई है। उद का अर्थ प्राण, गी का मतलब गिरा और न का मतलब अन्न से, थ का मतलब अन्न से माना गया है। उसके बाद आधिदैविक उपासना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कौशिकी ऋषि और उसके पुत्र की बात की है और ओंकार का गान किस प्रकार से किया जाता है, सूर्य ने किस प्रकार से अपनी रश्मियों के द्वारा ध्यान किया है। तो आदित्य रूपी ओंकार की आध्यात्मिक उपासना का वर्णन आधिदैविक उपासना के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर ऋषि कौशिकी तथा जो सूर्य रूप प्राण की ओंकार के द्वारा उपासना का जो संकल्प है वो दर्शाता है कि इस उपासना से किस तरह से ऋषि ने अपने पुत्र को प्राप्त किया और सूर्य रश्मियों की उपासना से कई पुत्रों की कामना से पूजा की बात यहाँ पर चर्चित हुई है। आदित्य का जो श्वेत प्रकाश है, आदित्य यानी सूर्य, आदित्य का जो श्वेत प्रकाश है वो साम है और नील मिश्रित जो कृष्ण प्रकाश है वो अम है। इन दोनों से मिलकर साम बनता है और इसी आदित्य के मध्य में स्वर्णिम पुरुष दिखाई देता है। ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष का वर्णन करते हैं, इसीलिए वह परमात्मा का उद्गीत है। उस उत का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। यह उद्गीत की आदिदैविक उपासना का वर्णन यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके बाद 3 ऋषियों की बात की गई है। शालोवान के पुत्र शेलक, चिकित्या के पुत्र दालभ्य और जीवल के पुत्र जो है वो है प्रवाहन। ये 3 ऋषि जो थे वो उद्गीत की उपासना में पारंगत थे, ऐसा माना जाता है। और संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो साम है
और जो असाध्य है वह असाम है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद की बात की है। तो धर्म के 3 स्कंद ये बतलाए हैं कि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम मदानिमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्या कुलवासी तृतीयो तयंतम आचार्य कुलवे अवसादन सर्वः। कि धर्म के 3 स्कंद है। पहला जो स्कंद है वो है यज्ञ, अध्ययन और दान। धर्म का पहला स्कंद है यज्ञ, अध्ययन और दान। दूसरा स्कंद धर्म का बताया है तप, और तीसरा स्कंद है वो है तितिक्षा। तितिक्षा यानी कि सहनशीलता। तो तप के प्रभाव से त्रयी विद्या रुक, यजु और साम की उत्पत्ति हुई। उसके बाद फिर से तप के प्रभाव से त्रयी विद्या से भू, भुवः और स्वः इन अक्षरों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार तप के प्रभाव से 3 अक्षरों का जो सार है वो है ओमकार, उसकी उत्पत्ति हुई। तो जिस प्रकार शंकुओं द्वारा सारे पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओमकार के द्वारा सारी वाणियां है वो व्याप्त होती है। ओमकार ही ये समस्त जगत का आकाश, ओमकार ही संपूर्ण जगत है और आकाश है। सर्वखिलवदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासितः। तो यह संपूर्ण जगत है वो ब्रह्ममय है और वह ही इस जगत का संचालन करता है। उसी से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है, यानी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। क्लेशों से मुक्त होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। क्लेश शास्त्रों में 5 प्रकार के 5 क्लेशों की बात की है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इनसे मुक्त होकर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इस लोक में मनुष्य जो भी संकल्प करता है वैसा ही मरने के बाद होता है। इसीलिए मनुष्य को सत्य संकल्प ही करने चाहिए। यह परमात्मा प्राण स्वरूप मनोमय शरीर वाला, दैदीप्यमान, सत्य संकल्पवान, आकाश के समान विशाल, संपूर्ण जगत का रचयिता, समस्त कामना वाला, संपूर्ण रस और गंध से भरपूर, संपूर्ण कण में विद्यमान, वाणी रहित और भ्रम शून्य है। देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी स्वरूप बताया है यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में। इन गुणों से अवस्थित जो आत्मा है वो हृदय गुहा में स्थित है और यही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का स्थान भी बता दिया है कि वो कहाँ पर है, हृदय गुहा में स्थित है। जो निश्चय करता है कि शरीर छोड़कर ब्रह्म तत्व में विलीन होंगे और इस पर संशय नहीं होता, क्योंकि हमें निश्चय ही ब्रह्म में ही विलीन होना है। ऐसा शांडिल्य ऋषि का कथन माना जाता है। तो शांडिल्य विद्या की बात भी छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत आती है। मनुष्य के जीवन की आयु का विभाजन भी यहाँ पर किया गया है
कि कहते हैं कि पुरुष के जो प्रारंभिक 24 वर्ष है वो प्रातः सवन है, उसके बाद 44 वर्ष की अवस्था है वो माध्यमिक है, और 48 वर्ष की अवस्था है उसे तृतीय सवन माना गया है। जो साधक इस प्रकार ओंकार करते हैं या उपासना करते हैं वह 1600 वर्ष तक जीते हैं। जो साधक खाने पीने की इच्छा करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहते, वह उसकी दीक्षा मानी जाती है। जो खाता है पीता है और फिर उससे प्रसन्न होता है तो उसे उपासदों का स्थान प्राप्त होता है। जो तप करता है, दान करता है, सरल स्वभाव रखता है, अहिंसा का पालन करता है, सत्य वचन से युक्त होता है, उस साधक की दक्षिणा मानी जाती है। उसके बाद रैकव ऋषि और राजा जनश्रुत और उसके प्रपौत्र की कथा आती है। मृत्यु के समय संकल्प जो किए जाते हैं उसके अंतर्गत अंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र को एक तत्व दर्शन दिया था। देवकी पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें अन्य उपासना के लिए पिपासा से मुक्त हो जाने की बात की है। तो उन्होंने यह कहा था देवकी पुत्र श्री कृष्ण को, अंगिरस ऋषि ने, कि साधक को मृत्यु काल में 3 मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। और ये 3 मंत्र है कि पहला है कि तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो, दूसरा है तुम अच्युत अटल पतित होने वाले, और तीसरा है तुम अति सूक्ष्म प्राण स्वरूप हो। ये 3 मंत्र से मृत्यु के समय ये 3 संकल्प अगर मनुष्य करता है, साधक करता है, तो उसकी सद्गति होती है। ब्रह्म के 4 पाद की बात भी यहाँ पर की गई है। मन ब्रह्म स्वरूप है, ये मन का आध्यात्मिक विवेचन है, और आकाश ब्रह्म स्वरूप है, यह आधिदैविक विवेचन है। वह मनोमय ब्रह्म 4 पाद वाला है। तो यह 4 पाद है वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत। ये 4 पाद ब्रह्म के माने गए हैं। उसके बाद सत्यकाम और जाबाल की कथा आती है, और फिर ब्रह्म के जो 4 पाद है उसके बारे में बताऊं, और फिर मैं आपको ये सत्यकाम जाबाल की बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं उसके बारे में थोड़ी बात कहूंगी। प्रथम पाद है वो प्रकाशवान है, दूसरा है वो अनंत है, तीसरा है ज्योतिष्मान है, और चौथा है आश्रयवान है। तो इसके उपरांत बहुत सारी चर्चाएं छांदोग्य उपनिषद के 8 अध्याय में की गई है। मैंने शुरू में बताया उस 8 अध्याय के मुख्य विषय को ही यहाँ पर याद रखेंगे तो भी एग्जाम्स में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पहले पाद में सृष्टि के सार रूप ओंकार का वर्णन, दूसरे पाद में साम की श्रेष्ठता, तीसरे पाद में आदित्य के माध्यम से विविध
जो दिशाओं की उपलब्धि का वर्णन है। चौथे अध्याय में सत्यकाम जाबाल की बात है। पांचवें अध्याय में प्राण की बात है। छठवें अध्याय में ईश्वर और आत्मा के विभिन्न स्वरूप। सातवें अध्याय में ब्रह्म के विभिन्न रूपों की उपासना और आठवें अध्याय में इंद्र और विरोचन की कथा और तप की पात्रता की बात की गई है। तो आइए जानते हैं छांदोग्य उपनिषद में ये जो सत्यकाम जाबाली की जो बात आती है, तो सोहम का शायद हमारा एक सेशन हुआ था, सोहम मेडिटेशन का। वहां पर मैंने आपको बतलाया था कि सोहम जो वाक्य है, महावाक्य जिसे हम कह सकते हैं, वैसे महावाक्य तो 4 ही है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। लेकिन ये सोहम अस्मि को भी पंचम महावाक्य के रूप में देखा जा सकता है। तो छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में 11, 12 और 13वें खंड में इस महावाक्य का निर्देश है, सोहम अस्मि। तो मूल वाक्य जो है वो सोहम अस्मि है, लेकिन मंत्र जप की सरलता के लिए उसके सोहम स्वरूप का स्वीकार किया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी कथा छांदोग्य उपनिषद में इसके ऊपर आती है, अद्वैत परंपरा की जो बात है। तो 10 से लेकर 16 खंड तक ये पूरी कथा का वर्णन किया गया है। उसमें 11, 12 और 13 में सोहम के बारे में बताया गया है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि उपकोसल नाम का एक विद्यार्थी था जो कि सत्यकाम जाबाल के आश्रम में रहता था, यानी कि उनका शिष्य था। और उन्होंने उपकोसल में 12 साल तक आचार्य की और अग्नियों की सेवा की, और आचार्य ने उनका समावर्तन, सभी शिष्यों का समावर्तन संस्कार किया, लेकिन उपकोसल का समावर्तन संस्कार नहीं किया। यहाँ पर समावर्तन संस्कार के बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे कोई बालक है, वो जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो पिता के घर में उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और उसके बाद ही बालक गुरुकुल में पढ़ने जाता है। और जब गुरु के वहां से उसकी शिक्षा पूरी होती है तो वहां आश्रम में एक संस्कार होता है जिसे समावर्तन संस्कार, आजकल इसे क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन, या फिर और भी एक वर्ड है इसके लिए, क्या, हाँ, तो ये जो ग्रेजुएशन का जो होता है वो समावर्तन कहलाता है। तो गुरु ने, सत्यकाम जाबाल ने सबका समावर्तन संस्कार किया, लेकिन उपकोसल का नहीं किया। तो उपकोसल ने बार बार कहा कि गुरुजी मुझे मेरा समावर्तन संस्कार कब करोगे, लेकिन सत्यकाम जाबाल है वो कुछ उत्तर नहीं देते। गुरु पत्नी थी, वो भी पूछती है कि भाई आप क्यों इनका समावर्तन संस्कार नहीं करते, इन्होंने तो बहुत तपश्चर्या की है, अग्नियों की सेवा की है, हमारी इतनी सेवा की है, अगर आप इनका समावर्तन संस्कार नहीं करते, आप इनको उपदेश नहीं देते, तो अग्नियां है वो आपकी निंदा करेंगे, तो आप उसे कुछ विद्या का उपदेश दें। ये सुनकर भी, अपनी पत्नी की बात सुनकर भी सत्यकाम जाबाल है वो कुछ आंसर नहीं करते और वो आश्रम से बाहर चले जाते हैं। इस वजह से उपकोसल को बहुत ही दुख होता है और वो अन्न जल त्याग करने का निश्चय करता है।
जब उसे कुछ भी खाते पीते नहीं देखते, गुरु पत्नी कहती है आचार्य की पत्नी कि बेटे तुम क्यों भोजन नहीं कर रहे